हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टाइम्स। आप सभी के एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने फाइनल फ्राइडे को जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 50,002 की, और अभी तक की ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। आगे वीडियोस में आपको मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा कि ये अभी तक की बेस्ट क्लोजिंग क्यों है। उससे पहले अगर आप देखो तो वीक टाइम फ्रेम में कहीं न कहीं पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी नीचे वाली साइड मूवमेंट दी थी। उसके बाद कहीं न कहीं रिकवरी देखने को मिली, लगभग 80% पिछले वीक ही रिकवर कर देता है, और इस वीक कहीं न कहीं स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बन रही है। और कहीं न कहीं मार्केट में थोड़ा-सा बुलिशनेस है, क्योंकि मार्केट ऊपर वाली साइड सस्टेन कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कंटिन्यूअसली नहीं जा सकता। या तो उसको टाइम करेक्शन करना पड़ेगा, या उसको प्राइस करेक्शन करना पड़ेगा। मार्केट ने अच्छा खासा टाइम करेक्शन किया। अगर मार्केट ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट देता है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। आप कुछ भी ले पहले प्री डिफाइंड जज करके नहीं बैठ सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। आपके पास नीचे ऊपर दोनों के लेवल होने चाहिए। अगर आपको निफ्टी 50 दिखाऊँ तो निफ्टी 50 अगर आप देखो तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। पिछले वीक में उसने 95% की रिकवरी कर दी थी, और कहीं न कहीं इस वीक उसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है। निफ्टी 50 का जो हाई लगा है वो लगा है 23,490। कहीं न कहीं अगर आपको देखो तो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता जा रहा है, और जो फाइनल क्लोजिंग दी है उसने दिया है 23,465। बैंक निफ्टी की कंपैरिजन निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने आपको कहा कि 50,002 की अभी तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि इस दिन को छोड़ दो, क्योंकि एग्जिट पोल के कारण, ये न्यूज़ के कारण ये मूवमेंट आई थी, मार्केट गैप अप खुला था उस दिन। आप सबको लगा कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ सकती है, बट ऐसा होता नहीं है। अगले दिन आपको देखने को मिलता है 10% की गिरावट होती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 2 से 3 दिन में 4,000 पॉइंट की रिकवरी कर देता है। 4,000 पॉइंट की रिकवरी करने के बाद अच्छी खासी 5-6 दिन से मार्केट सस्टेन कर रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप बनाता है। तो ये चीज़, सब चीज़ें आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। बट वन डे में कहीं ना कहीं अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा कि 50,002 की अभी तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। एक चीज याद रखना, आपको कुछ भी जज करने की जरूरत नहीं है अपने टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे मैंने कंटिन्यूसली बोलता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ हमें एक एज देता है, और सिर्फ एक एंट्री के लिए हमें ट्रेन करता है। बाकी आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जो आपको ट्रेड को मैनेज करने में हेल्प करेंगे, आपके माइंड को केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड में लाने के लिए हेल्प करेंगे, ताकि आप ट्रेड्स को सिर्फ एक एज अ ट्रेड को, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को देखो, ना कि एक ट्रेड को जज करो। एक ट्रेड की प्रॉफिट लॉस को देख के उसमें अपने आप को जज करो, जब उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को देखो, 20 का सैंपल साइज बना लो, और उसके अकॉर्डिंग देखो, मार्केट को प्रोबेबिलिटी की तरफ समझो, तभी आप जाके एक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट विनर बन सकते हो। देखो, अभी अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी, जैसे आपको पता है, रेंज बनाई हुई है। अगर इस रेंज के अपर एंड को ब्रेक करता है तो पहला जो लेवल आपको मिल सकता है, लगभग साइकोलॉजिकल लेवल है 51,000 के लेवल तक की मार्केट आपको मूव दिखा सकता है, क्योंकि 50,500 बिल्कुल पास में ही है इसकी। तो अगर जैसे यहाँ ब्रेक करेगा तो ये वाला लेवल तो इजीली क्रॉस हो जाएगा। पर उसके बाद अगर आप देखो डे टाइम फ्रेम में, जो अगली मूवमेंट मिल सकती है लगभग 51,000 की मिल सकती है, और उसके बाद मार्केट आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए दिखा सकता है। नीचे वाली साइड अगर मार्केट 49,500 के लेवल को ब्रेक करता है, तो लगभग जो पहला पहला लेवल आपको 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक की मूवमेंट मिल सकती है। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको जो मूवमेंट मिल सकती है लगभग 48,300 के पास तक मिल सकती है। ऐसी याद रखना, जब भी मैं कोई लेवल बताता हूँ तो वो हमेशा एक जोन होता है, क्योंकि स्पॉट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है। तो इसके 50-100 पॉइंट ऊपर तक या नीचे तक, दोनों कहीं भी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। क्या बता अब कौन से पॉइंट तक मार्केट मूवमेंट है, क्या बता जो 49,080 पे रुक जाए, 49,100 पे रुक जाए, 48,900 पे रुके, कहाँ रुके, ये हमें डिप कैसे पता चलता है? जब हम कंपोनेंट्स को देखते हैं, उस टाइम पे कंडीशन को देखते हैं, मार्केट ने कितनी बड़ी रेंज बनाई है उसको देखते हैं। सब चीज़ों को जब मार्केट में हम अलाइन करते हैं, तब जाके हमें देखने को मिलता है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो अभी जो और हो सकती है, या अभी बस ये आपको एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। अब अगर आप देखो निफ्टी 50 के चार्ट को, तो निफ्टी 50 वन डे टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा बुलिश है। ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है, कल के दिन इसने ऑल टाइम हाई लगाया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अगर निफ्टी 50 अपने हाई को क्रॉस करता है, नीचे के लिए निफ्टी 50 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 23,200 का लेवल है। इसके नीचे बैंक निफ्टी निफ्टी 50 को एक बार क्लोज करने देना, इसके बाद आपको 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक मूवमेंट मिल सकती है। अगर यहाँ भी होल्ड करके ब्रेकडाउन करता है, फिर 22,800 के पास की मूवमेंट दिख सकती है। अगर निफ्टी 50 अपने हाई को क्रॉस करता है, तो पहली मूवमेंट आपको लगभग 600 के पास दिख सकती है, उसके बाद 20,800 के पास दिख सकती है। तो कंटिन्यूसली जैसा पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी भी कहीं काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को कंटिन्यूसली जरूर देखना है, एनालिसिस में काफी ज्यादा मदद करते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई हुई है। अब ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तो आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और एक तरीके से देखा जाए तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, यही फ्लैट खुलने के बाद इसके हाई को ब्रेक करता है, तो आपको
आपको जो पहला टारगेट दिख सकता है लगभग 50,200 का दिख सकता है इंट्राडे में। उसके बाद जो आपको मूवमेंट दिख सकती है लगभग 50,400 के पास की दिख सकती है, 400 से 500 के पास, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इंट्राडे में वो तो वहां पर मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, क्योंकि जो मूवमेंट होगी वो कहीं ना कहीं 49,981 से मार्केट ने प्री क्लोज किया। अगर गैप अप भी खुलता है, गैप अप करने का सस्टेन भी करता है, तो 50,000 के पास एक बार को जरूर रुकेगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखो तो निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के पास कहीं खुलता है, तो यहाँ देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस टाइप का सस्टेनर दिखाता है। उसके बाद अगर नीचे वाली साइड मूवमेंट देता है तो सबसे बेस्ट मूवमेंट होगी। तो पहला जो टारगेट मिल सकता है लगभग 49,500 के लेवल तक मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ भी सस्टेन करके ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको जो लेवल दिख सकता है लगभग साइकोलॉजिकल लेवल तक कम भी दिख सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 4,000 पॉइंट की मूवमेंट देने के बाद अभी तक जो जिन्होंने लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं किया है वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितनों ने यहाँ बाइंग 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 करके रखी हुई है, नीचे से जो बायर बैठे हुए हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग में ही आपको 300-400 पॉइंट की मूवमेंट भी दिख सकती है। ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि ये वाला जोन एज अ रजिस्टिंग की तरह काम करेगा। हाँ, यहाँ तक ये एक मूवमेंट, छोटी सी मूवमेंट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलेगा, इसके ऊपर गैप अप खुलता है, तो फिर प्राइजेक्शन का वेट करेंगे, और अगर ऊपर वाली साइड मार्केट मोमेंटम देता है तो ऊपर वाली साइड आपको एक बेस्ट मूव देखने को मिल सकती है। निफ्टी फिफ्टी के केस में देखो तो निफ्टी फिफ्टी ने अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा, तो पहली मूवमेंट आपको 20,500 के लेवल तक दिख सकती है। उसके बाद अगर यहाँ सस्टेन करता है तो फिर लगभग 600 के पास मूवमेंट दिख सकती है। अगर फ्लैट खुलने का नीचे साइड मूवमेंट देता है, नीचे साइड में काफी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। इंटरेस्टेड कब रहूंगा? खुलने निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने का 400 के पास रुकता है, इसके नीचे ब्रेक करता है, तब जाके हमें नीचे साइड की मूवमेंट मिल सकती है। अगर देखो गैप अप खोलेगा, फिर हमें प्राइजेक्शन का वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड का प्राइजेक्शन बना रहा है, क्योंकि गैप अप खुलने के केस में हम दोनों साइड के लिए मूवमेंट के दोनों साइड की मूवमेंट दिख सकती है। देखो, एक चीज मैं आपको कंटिन्यूसली बोलता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक एंट्री देते हैं, बाकी काफी ज्यादा आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा माइंड पे, माइंड सेट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड सेट ऐसा बनाना पड़ेगा जो केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड आपको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप जो ट्रेड ले रहे हो तो आपको कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए मार्केट। और एक चीज समझो, मार्केट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। मार्केट इंडिविजुअल लेवल पे आपको ना नुकसान पहुंचाना चाहता है, ना आपको फायदा देना चाहता है। वो बस वो आपके एक्शंस के ऊपर अकॉर्डिंग आपको पैसा देगा। अगर आप रूल्स को बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप रूल्स को डेवलप कर रहे हो, आपने खुद आपने जो रूल्स बनाए उनको फॉलो करते हो, तो आपको आपको कंसिस्टेंटली मनी मिलती रहेगी, कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस